नाइमा खान और हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एक ऐसा महोत्सव जिसमें याद किया जा रहा है आजादी के महान नायकों को, देश को लेकर देखे गए उनके सपनों को और देश की आजादी की खातिर अपना सब कुछ लुटा देने वाले लातादाद आजादी के गुमनाम सिपाहियों को। 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत और भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस सफर का 1 साल पूरा हो गया है और अब आगे भी नई ऊर्जा, नए विचार और नए संकल्प के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस बेमिसाल साल पर। आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये जो जनशक्ति है भारत के और मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से गारंटी देता है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने के रास्ते पर चल पड़े। एक प्रयास है ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। आजादी की लड़ाई में अलग अलग भाषा बोली में देशभक्ति के गीतों और भजनों ने पूरे देश को एकजुट किया था। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं। एक और विधा हमारे यहाँ लोरी की भी है। हमारे यहाँ लोरी के जरिए छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं।
संस्कृति से उनका परिचय करवाया जाता है। लोरी की भी अपनी विविधता है, तो क्यों न हम अमृत काल में इस कला को भी पुनर्जीवित करें। तो आपने देखा कि किस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में लोगों के अंदर एक नई भावना का संचार कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली में इसकी सालगिरह का एक शानदार जश्न हुआ। राजधानी के कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 12 मार्च की शाम इस जश्न के रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आया। इस अवसर पर कई केंद्रीय मंत्री भी शरीक हुए और आजादी का अमृत महोत्सव की वर्षगांठ से संबंधित विमोचन हुए। राजधानी दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह के जश्न में उस वक्त डूब गया जब यहां केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में दर्शक शरीक थे। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने संबोधन में आजादी का अमृत महोत्सव पर चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाला भविष्य युवाओं का है। यहाँ की युवा शक्ति एक बहुत बड़ी पूंजी है। इंडिया इंडिपेंडेंस 75 ईयर्स के संदर्भ में हम एक गर्व महसूस करते हैं। उसके संदर्भ में अलग अलग प्रोग्राम भारत में हम ऑर्गेनाइज कर रहे। ये सभी विचार भारत मां की अधिक सेवा करने की इच्छा पर आधारित रहते हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनाने की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। ये विरासत और विकास साथ लेकर ये आजाद का अमृत वर्ष मना रहे हैं। ये कार्यक्रम 23 अगस्त 15 तक चलेगा। इसलिए आने वाले दिन में ये 75 इयर्स का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आजाद का अमृत महोत्सव और अच्छे जन भागीदारी के साथ हम करने वाले हैं। मैं इस इधर बैठे सभी दिल्ली के प्रमुख लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, आने वाले अमृत महोत्सव का उत्सव में पूरे जोश के साथ, एक देशभक्ति के साथ इसमें जन भागीदारी का आप लोग भी आइए। जन भागीदार होके इस आने वाले आजाद का अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सब लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के ऊपर पूरा विश्वास रखते थे। सिर्फ
युवाओं के द्वारा देश में परिवर्तन आते हैं, युवाओं के द्वारा देश विकास के रस पर चलते हैं। अब देखिए कितने युवा उधर आज इस कार्यक्रम में भागीदार होकर इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए आए हैं। वैसा ही आजाद के अमृत महोत्सव में भी युवा भागीदारी करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वामी विवेकानंद का स्फूर्ति से हम आगे बढ़ते हैं। भारत युवा शक्ति का परिचय है। नरेंद्र मोदी जी बताते हैं आने वाले दिन में अमृत काल होगा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़ा युवा शक्ति का जनता यूथ पॉपुलेशन आज भारत में है। युवा जनता अगर अब तय किया है तो भारत दुनिया का एक शक्तिशाली भारत बनके विश्व गुरु के स्थान पर जा सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह के जश्न को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारत के विकास से विश्व विकास का सीधा संबंध है, क्योंकि भारत में विश्व की एक बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के दूसरे देशों की बिना किसी लेन देन की भावना और बिना शर्त समर्थन दिया है। जब भारत के विषय की बात होती है तो डेवलपमेंटल कोऑपरेशन हो या कुछ हो, अभी हाल ही में हमने इस पर एक रिसर्च किया तो पिछले 7 वर्षों में तकरीबन $55 बिलियन की मदद भारत ने विश्व के अन्य देशों को की है, जिसमें कोविड रिलेटेड जो मदद है वो शामिल नहीं है। और पूरा आजादी के बाद से अब तक $107 बिलियन की मदद की है। और जब भी हम लोग बाकी देशों के साथ काम करते हैं तो बराबरी का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता निभाते हैं, ना कि उसके साथ कुछ ऐसी चीजें अटैच करते हैं कि ये लेन देन होगा या आप ये वाले कागज साइन करो या ये वाला जमीन का हिस्सा मेरा हो जाएगा या कुछ इस तरीके की चीजें, एयरपोर्ट में ले लूंगी, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। तो ये अंतर है भारत का और अन्य देशों का। और भारत लगातार अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है। कोविड के दौरान जब हमारे यहाँ हालात ठीक थे तो हमने वैक्सीनेशन मित्रता को निभाया, और जब भारत मुसीबत में पड़ा तो हमारे मित्र देशों ने हमारी मदद की। यही हमारी स्टैंड है दोस्ती की और वैश्विक शांति की और वैश्विक परंपराओं की। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत की नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा कि देश की महिलाओं ने भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। All my friends, I must say, there are misconceptions about India and Indian women. Of course, across the globe, there is a lot that needs to be done for the cause of women. Yeah. But in terms of political representation, in terms of social representation, in terms of our ethos, I think India can give many, many examples. And you'll be happy to know that from writing or contributing to the Vedas, to becoming the rulers, to be the teachers, to be the priestess, all that was possible in India. And thus, post 1947, when we got freedom, we did not raise our eyebrows when a woman prime minister was given to the country, when a woman president was part of the country, and when we had the women speakers, and in all possible ways women participated. समारोह में भारत में मॉरिशस की उच्चायुक्त SB हनुमान जी भी शरीक हुई। उन्होंने भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का उल्लेख किया। By the ties that Mauritius has with India. Today, what Mauritius hasn't been able to do, India has done it for us. Mauritius today is celebrating its 54th independence celebration and its 30th Republic Day. Why is it that it is on the 12th of March? It's not a coincidence. It is because when we obtained our independence and we had to choose a date, the then Prime Minister, the father of the nation, Sir Siv Sagar Ramgoolam, chose the 12th of March
because of Sri Mohandas Gandhi ji's salt march. That's why we chose the 12th of March. आजादी का अमृत महोत्सव के सालगिरह समारोह में जो गणमान्य नागरिक शरीक हुए उनमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक भी शामिल रहे। गांधी शांति पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। शौचालय को बढ़ावा देने में उनकी संस्था के प्रयासों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। आप सब जानते होंगे मैं किस काम में लगा था, शौचालय के काम में। जो कोई आदमी सुनना नहीं चाहता था कि टॉयलेट में भी कोई काम कर सकता है और वो ब्राह्मण हो करके, तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गांधी के सपने को साकार करने का माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस काम को व्यापक रूप से शुरू किया और आज घर घर में शौचालय बन गया। आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह के जश्न में सत्ता में महिलाएं को समर्पित अमर चित्रकथा के एक विशेष संस्करण का विमोचन किया गया। साथ ही IGNCA के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की पुस्तक महात्मा ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का भी विमोचन हुआ। समारोह में शहीदों के लिए एक डिजिटल श्रद्धांजलि डिजिटल ज्योत को भी लॉन्च किया गया, जिसमें देश का हर नागरिक डिजिटल माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। डिजिटल tribute.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करें और बताए गए आसान स्टेप्स के जरिए ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह का ये जश्न इसलिए भी यादगार बन गया कि इसमें कई शानदार कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। दर्शकों की भारी भीड़ जोश और उल्लास में सराबोर नजर आई। मशहूर कवि कुमार विश्वास की देशभक्ति के जज्बे से लबलब भरी कविताओं ने तो जैसे समा ही बांध दिया। कुमार विश्वास के मंच संभालते ही दर्शकों पर उनका जादू कुछ ऐसा चला कि माहौल देखते ही बनता था। हम बहुत सारे शहीदों को याद कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में जो शहीद थे उन सब के लिए एक लाइन पढ़ता हूं, अपनी तालियों से उनका स्वागत करना, स्वर्ग तक प्रणाम पहुंचाना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, दिल्ली वालों अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अच्छा, एक मुक्तक मैं सुनाता नहीं हूं आजकल, आज सुना देता हूं क्योंकि 2-3 दिन पहले चुनाव निपटे हैं, तो यह मुक्तक सुन लीजिए आप। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, बिना इशारे के पढ़ रहा हूं, तालियों से बताना समझे। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय
है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह के जश्न में हिस्सा लेने वाले कलाकारों में एक और नाम था, सुनील ग्रोवर का। जी हां, अपनी अद्भुत कला के दम पर महफिलें लूट लेने वाले इस कलाकार ने उस शाम भी अपना वही खास रंग दिखाया। उनकी कलाकारी ने पूरे आयोजन में ठाठहे और कहकहों की बरसात कर दी। लोग उनकी प्रस्तुति में ऐसे खोए कि वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं हुआ। देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। కాకడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు, పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు. ఒక కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది, మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది, మీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి. అంటావా అమ్మవా, అంటావా అమ్మవా. And Republic of Mauritius से मैम, हाई कमिश्नर ऑनरेबल मैम, हेलो हेलो। शांति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और आप? मैं तो जी साड़ी में आने वाला था, बट दाढ़ी आ गई मेरी। बट आई एम हैप्पी यू अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। मैडम, मॉरिशियस में आप होते हैं, यू आर इन मॉरिशियस, सो लाइक वी इंडियंस, वी व्हेन वी go and buy vegetables, we ask for free धनिया, कोरिएंडर, धनिया मिर्ची। तो मॉरिशियस में भी होता है ऐसे, आप फ्री धनिया मिर्ची लेते हैं? मॉरिशस में यू हैव टू बाय, खरीदना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। धनिया भी फ्री मिलता है जी यहाँ पे। अब समझ आई मैडम? वो वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, बट मैडम ठीक है, हर देश का अपना अपना कल्चर है ना। और कल्चर की बात करें तो मैडम हमारे साथ ही बैठी हुई हैं। हेलो मीनाक्षी मैम, हेलो। ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे साथ हैं। मैम, आप इतनी बड़ी मिनिस्टर हैं, इतना ज्यादा कार्यभार देखती हैं, आप संभालती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर। तो अभी हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ जब पोछा लगाते हैं तो पंखा ऑन कर देते हैं, और जब झाड़ू लगाते हैं तो पंखा बंद करते हैं। तो मिनिस्टरों के घर में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? झाड़ू पोछा लगा के ही मिनिस्टर बने हैं। तो काम आता है वो भी। तो पता है कि जब पोछा लगाना है तो सुखाने की जरूरत है, और झाड़ू लगानी है तो पंखा ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो झाड़ू नहीं लगेगी। काफी डोमेस्टिक नॉलेज भी है मैम आपको पूरी। आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह के जश्न में रंग भरने में अगर कोई कसर रह गई थी तो वो भी उस वक्त पूरी हो गई कि जब स्टेज पर आए अरमान मलिक। फिर तो संगीत और गायन का वो सिलसिला शुरू हुआ कि दर्शक वक्त गुजारने का एहसास तक भूल गए। एक के बाद एक शानदार गीतों से अरमान मलिक ने दर्शकों को जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया। संगीत की हर लहर और गायन की हर गूंज ने उस शाम को भरपूर बना दिया। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो।
आजादी का अमृत महोत्सव की सालगिरह का जश्न हो और ऐसे में शानदार कलाकार अपनी प्रस्तुति से दर्शकों पर जादू कर रहे हो और फिर वहां मंच पर ध्वनि भानुशाली भी गाने के लिए आ पहुंचे तो क्या ही कहना। उसके बाद किसी शाम को यादगार बनाने के लिए भला और क्या चाहिए। ध्वनि भानुशाली का अंदाज और उनकी प्रस्तुति पूरे माहौल और उस शाम के हर पल पर अपनी एक अलग इबारत लिख गई। दर्शक तो उनके गानों पर झूमने लगे। ऐसा लगा कि जैसे उस शाम के पांव भी थिरकने लगे हों। Are you ready? Come on. Okay. Huh? Baby, let me see you. I just wanna hit it. Baby, let me see you. Oh, I really need it. Baby, let me see you. Oh, I really need it. Baby, let me see you. I just wanna eat it. खुली चांदनी जैसा ये बरंजन मिला तुमको, हमने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको। सितम गुली गुली सनम गुली गुली राहें करती रही हो, हमें तुमने जो गले लगाया तो खो ही गए हम। तुमसे मिलना जुलना भी क्यों गलत लगता है, फिर क्यों ही तुझको पाने का दिल करता है। औरों के संग वैसा मुझको नहीं लगता है, आधे से दिल को मेरे तू पूरा करता है। आदतों से मजबूर है तुमने क्यों न छोड़ तू, ऐसे कैसे ले गए मेरा दिल। तो जोश, जज्बे और जश्न की इस शाम ने आजादी के अमृत महोत्सव की सालगिरह को यादगार बना दिया। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव का ये जश्न का अमृत काल तो अभी भी जारी है और इसके तहत देश विदेश में लगातार आयोजन हो रहे हैं। आजादी का ये अमृत महोत्सव दरअसल देश के निर्माताओं और आजादी के हर गुमनाम मतवालों को समर्पित है। ये महोत्सव प्रेरणा है, जज्बा है, इरादा है उस राह पर आगे बढ़ने का जो देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा और हर देशवासी को आजादी के आंदोलन के सपनों से जोड़ सके। तो इस पेशकश में बस इतना ही। हमें अनुमति दें। नमस्कार।